हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर प्रोजेक्ट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर अलजेब्रा। एडवांस मैथ्स हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अलजेब्रा हम डिस्कस कर रहे हैं। अलजेब्रा की भी आपकी भी बहुत सी क्लासें हो रखी हैं। उन सभी रिसेंट क्लासों को आपको एक बार सारे ही कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है, जिससे कि आने वाले टॉपिक या आने वाले टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था सर हमारा ये था, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये होगा सर। चलिएगा, देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर आपसे। इस चीज को समझ के चलना है, बहुत ही आराम आराम से बेसिक बेसिक तरीके से चीजें हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि √5 माइनस √4 अपॉन में √5 प्लस में √4। कहने का मतलब ये है, ये जो वैल्यू है सर, ये आपको एक्स की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, है ना, और बाई की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन। अगर देखिए, अगर हम यहाँ एक्स इंटू बाय, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो मैंने हमेशा आपसे बोला क्या आप सबसे पहले क्या चेक करिएगा, एक्स इंटू बाय इज इक्वल टू सर 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक कर लीजिए। देखो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो सर, इस वैल्यू से इस वैल्यू कैंसिल हो जाती है, ये वाली वैल्यू से ये वाली, तो यहाँ से आपको निकल के आता है कि सर एक्स और बाय का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। ये छोटी सी चीज आपको यहाँ पे पता रखना है जब भी आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी। अब इसके बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपको निकालना क्या है सर, इस बात पे गौर कीजिएगा। अलजेब्रा में सबसे पहले ये देखिएगा कि आपको निकालना क्या है, आपसे पूछा क्या गया है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपसे पूछा क्या गया है सर, अब x इंटू बाई इजिकल टू अगर 1 है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो बाई इजिकल टू 1 अपॉन एक्स होगा। बताओ, इसमें भी कोई डाउट आपको होगा नहीं कि भाई x इंटू बाई इजिकल टू 1 है, तो बाई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो सर ये एक्स स्क्वायर हो गया आपका, इस बाय को मैं पास में लाऊं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। और मेरे भाई एक्स इंटू बाय तो आपका 1 होता है, तो आपको फाइनली ये निकालना था ऊपर से। नीचे अगर आप देखोगे तो सर एक्स स्क्वायर निकालना है, ये बाय इस तरफ आएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आपको निकालना है 1। तो कायदे से ना सर आपको ये निकालना है। एग्जामिनर ने वो पूछा जरूर है आपसे, पर आपको पता क्या है कि आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स। और ये बच्चे बच्चे को पता है कि मैंने आपको पहले बता रखा था सर कि जब भी हम x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालते हैं और ये वैल्यू हमें गिवन होती है तो हम करते कुछ नहीं है, हम 2 लेते हैं और a प्लस बी और अपॉन में a माइनस बी, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू आपकी होती है हम वही वैल्यू देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे तो 2 तो था, और a प्लस बी कितना है तो बोलोगे 5 और 4 9 था सर। और a माइनस बी अगर आप बोलोगे तो बोलोगे सर 5 में से 4 गए 1। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल के आई सर 18। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये सर, यहाँ से हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। यहाँ हम हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ सर माइनस बनता है ना, तो सेम ही हो गया ऊपर नीचे मिला के, ये क्या था आपका माइनस बनता। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ तो सर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है सर 324, और माइनस में चला जाएगा 2 तो बन जाएगा 322। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? बस ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हमने बोला कि ये वैल्यू कितनी है सर, 322 माइनस में 1 है, और 322 प्लस में 1 है, तो ये हो जाएगा सर 321 अपॉन में 323। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कि सर आपको 321 अपॉन में 323? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका यहाँ पे राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, और बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले बेसिक बता रखा है। चलिएगा, बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सर होता है। ठीक है, अब इस टाइप के अगर आगे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको स्किप करेंगे। चलिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है सर हमारा, अब देखो बस आपको बस पूरा फोकस करना है कि आपसे पूछा क्या गया है। जो आपसे पूछा गया है उसको पहले ये देखिए कि आपके लैंग्वेज में वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सर p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है। पहले इन दोनों को देख लीजिए कि p इंटू क्यू करने पे वैल्यू कट रही, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आपके होगी सर p इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 हो गई। तो कि छोटी सी लाइन आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। अगर ये हम निकाल लिए तो आपको यहाँ से एक चीज बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाती है, क्यू इज इक्वल टू हो जाता है सर 1 अपॉन पी। p इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू भी आप कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं। तो आपको जो निकालना है, एक बार फिर से आप उस तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा सर पी स्क्वायर आपको दे रखा है, तो पी स्क्वायर आपको दे रखा, चलो ठीक है सर कोई बात नहीं। आपको जो क्यू है, क्यू क्या दे रखा सर 1 अपॉन पी, तो ये हो क्या जाएगा बताओ, 1 अपॉन पी उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा पी क्यू।
होगा नहीं होगा, प्लस में ये सर ऊपर क्यू स्क्वायर दे रखा है तो उसका मतलब होता है 1/p², तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1/pq। तो जो क्वेश्चन आपको ऊपर दे रखा था सर वो आपको नहीं निकालना था, निकालना आपको क्या था, pq प्लस में 1/pq। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको निकालना था। चलिएगा, तो यहाँ से हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना सर, x मतलब p प्लस 1/p आप निकाल लीजिए। और वो क्या होता है सर, बोलोगे सर 2, a प्लस भी होता तो 2, और देखो एक कुछ नहीं मतलब रूट में भी करोगे तो एक ही आएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 में से 1 गए तो 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी आपका 6 आपका यहाँ पे निकल के आ गया। कितना निकल के आएगा सर, 3 दूनी 6। अब आपको निकालना कुछ नहीं सर, आपको जो निकालना है वो pq प्लस में 1/pq निकालना है। तो आपको जब ये निकालना तो आपको पता है कि क्या होता है सर, ये जो 6 है आपका 6 का q होगा, माइनस में 3 × 6 होगा, तो हो जाएगा 216 माइनस में 6 3 18, और देखोगे तो 198 आपका बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। बताइए ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। और यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, पर बात इतनी सी है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको बेसिक पता है तो क्वेश्चन विद इन अ सेकंड भी सॉल्व हो सकता है। चलिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पूछने का तरीका है, वो थोड़ा सा आपका चेंज हो गया है यहाँ पे। तो आपको याद रखिएगा अलजेब्रा में किस बात पे फोकस करना है कि क्या आपसे पूछा गया है, जो भी आपसे पूछा गया है पहले उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, बाकी चीजें आप आराम से कर पाएंगे। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 गिवन है सर, 5x अपॉन में x² प्लस 10x प्लस में 1 आपको यहाँ पे बोला गया है। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे कि आपके क्वेश्चन आसानी से हो पाए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ x² बोला, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से x² निकाल लीजिए सर। क्या निकाल लीजिए, x², तो कितना हो जाएगा, देखो ये x² प्लस 1/x² अगर आप करते हैं तो हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर माइनस में 2, मतलब 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 आपका हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब जो वैल्यू आपको दे रखी है 5x अपॉन में x² प्लस 10x प्लस 1, इसको हम ऐसा क्या करें जो x प्लस 1/x के फॉर्मेट में जाए। देखिए अगर आप यहाँ से x का डिवाइड करते हैं सर, पूरे इक्वेशन में अगर आप यहाँ डिवाइड करते हो सर x से, तो बताओ क्या निकल के आएगा। बोलोगे सर ऊपर आ जाएगा 5 अपॉन में, नीचे क्या आएगा, यहाँ से x² आएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में 10 अपॉन x करोगे तो सर 10 हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 1 अपॉन में x हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया, ये x² निकालने की जरूरत भी नहीं थी। देखो 5 हो गया, ऊपर में x प्लस 1/x है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, जो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कितना है सर, 5 है। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है 5 और प्लस में हो गया 10, तो कितना हो गया सर 5 अपॉन में 15, 1/3 आपका बनेगा राइट आंसर। दिख रहा है कहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यहाँ हमें x² प्लस 1/x² निकालने की आवश्यकता नहीं है सर। क्या है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। हमने क्या काम किया, इस पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड कर दिया तो इससे वैल्यू आपकी निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, 5 आ गया। यहाँ x से डिवाइड आप करिएगा तो x आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा और अपॉन में 1/x आ जाएगा। और हमें पता है x प्लस 1/x होता है हमारा 5, और बाकी में 10 दे रखा है तो मतलब 5/15 मतलब 1/3 आपका बन के आएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिएगा, ये बिल्कुल आपका वैसा ही क्वेश्चन एक फिर से आपका दे रखा है। तो फिर से हमने क्या काम किया, इस पूरी इक्वेशन में हमने डिवाइड किया किससे सर, पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया x से। तो ऊपर कितना आ गया बताइए, 15 आ गया। ठीक है सर, नीचे कितना आ गया, तो बोलोगे सर 4x आ गया। कितना आ गया, 4x। ठीक है सर, प्लस में आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस में जाएगा 4/x। तो आप समझ पा रहे हैं कि वैल्यू जो हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं सर, ऊपर तो 15 था उसमें कोई समस्या नहीं है, ये 4x और ये आपका जुड़ जाएगा। देखो 4 कॉमन आ जाएगा सर, 4x प्लस 1/x आएगा नहीं आएगा, बताओ बिल्कुल आएगा सर। तो 4 तो था ही, और x प्लस 1/x हमें गिवन है कितना, 7। तो हो जाएगा सर 4 7 28, तो हो जाएगा 28 और प्लस में हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में हो जाएगा 35, तो 5 × 15 और 15 7 35, 3/7 आपका बनना चाहिए राइट आंसर। 3/7 ऑप्शन नंबर डी, 3/7 सर आपका होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्या आप इस चीज को समझ पाए कि कैसे आप क्वेश्चन विद इन अ सेकंड का बना पाएंगे, जब आपको बेसिक लॉजिक और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है कि हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन से हम कैसे हमारे सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, तो जो आपसे पूछा गया है आपको फोकस उस चीज पे करना है। सर फिर से देखिएगा, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने बन के आया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, ऊपर 4x² प्लस में 4 है, अपॉन में 9x² प्लस 10x प्लस में 9 है। इसको कैसे करेंगे सर, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो पिछला क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको क्या यहाँ पे
ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे नहीं पता। तो आप ये देखेंगे सर कि अगर हम यहाँ से सर x डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड करते हैं, x ही डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाता है बताओ, ये आ जाएगा सर आपका 4x प्लस में 4 अपॉन में x। ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ x डिवाइड की तो सर कितना आ गया, 9x आ गया, प्लस में 10 आ गया और प्लस में 9 अपॉन में x आ गया। ठीक है भाई, आपने ऊपर देखा सर तो क्या आ गया बताओ, 4 आपका कॉमन आ गया और बचा कितना, x प्लस 1 अपॉन x बन गया। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर देखिएगा ये 9x है और ये आपका है तो 9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी बनेगा x प्लस 1 अपॉन x और प्लस में आ जाएगा सर 10। अब यहाँ से अगर आप देखो तो 4 है, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी गिवन है बताइए, 4 गिवन है, और 9 है, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 4 हमें गिवन है, और प्लस में हो जाएगा 10। बस क्वेश्चन आपका सर यहाँ से हो चुका है खत्म। ये जो फाइनल वैल्यू आपकी निकल के आई सर, ये आएगी आपकी 16 अपॉन में 9 चौके 36 और 10 आपका हो जाएगा सर 46। 2 से काट दोगे 2 8 16, 2 से काट दो 2 दूनी 4 2 के 6, मतलब 8/23 सर आपका बन के आएगा राइट आंसर। कितना आएगा सर, 8/23 आपका बन के आएगा राइट आंसर। यही हमारा राइट आंसर भी है, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे? तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, बस आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन हमें कैसे हम उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर से सेम ही क्वेश्चन है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना है सर ये वाली वैल्यू। देखिए फिर से हमने क्या काम किया, यहाँ पे x का ही डिवाइड कर दिया। किसका डिवाइड कर दिया, x का। तो ये कितना हो जाएगा सर, x आ जाएगा प्लस में 7 अपॉन में प्लस में 7 और प्लस में 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में? यहाँ अगर आप देखोगे तो ये एक्स आ जाएगा, प्लस में 11 आ जाएगा और प्लस में 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। बस क्वेश्चन आपका खत्म सर। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 1 है, 7 और 1 मिलके हो जाएगी सर 8। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे 1 है, 1 और 11 मिलकर हो जाएगी 12। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यही हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, 2/3 आपका निकल के आता है। पर बात ये है कि क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप समझ पाए कि कैसे करना है। आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2023 में भी आ रखा है। अभी किस में आ रखा है, 2023 में भी आ रखा है। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, बस आपको बनना चाहिए भाई, है ना, बस आपको बनना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन एक्स प्लस बाय स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है। अब आपको ये देखना है सर कि ये जो वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से हम यहाँ तक कैसे पहुंच पाएंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से या तो हम यहाँ तक पहुंच जाए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, दोनों में से कहीं ना कहीं तो आपको पहुंचना पड़ेगा। वैल्यू जो भी निकालना वो देखो आपको वेरिएबल में दिख रही होगी। इसमें दिख रही होगी सर, वेरिएबल में दिख रही होगी, है ना। तो आपको देखना है इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। क्या वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन हो पाएगा? ठीक है, क्या वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा, या फिर आपका बेसिक से होगा? तो कैसे होगा इस चीज को देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे ना आपको x प्लस में बाय स्क्वायर अपॉन में x बोला है, तो हम अगर यहाँ देखें x से डिवाइड कर दें, है ना। अभी हम फिर से इसको x से डिवाइड ही करते हैं। देखो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा सर x प्लस में ये हो जाएगा सर 2, और यहाँ देखोगे तो सर ये बाय स्क्वायर अपॉन में x आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में? ठीक, ये सर x क्यों होता है, x डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 5x आ जाएगा। ठीक, माइनस में कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में? अब देखो ऊपर आपको समझ में आ रहा होगा सर x प्लस में बाय स्क्वायर अपॉन में x, ये वैल्यू तो 5 है, तो 5 और 2 मिलकर ऊपर हो गई 7। अब यहाँ देखो सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, आप बताओ अगर इसको सॉल्व करें हम, जो आपको क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कितना हो जाएगा सर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये बाय स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू आपका हो जाएगा 5x। अगर हम यहाँ से बोले एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस में बाय स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो यहाँ से एक चीज और निकल गई। तो हमने क्या बोला कि नीचे जो वैल्यू हमारी हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसकी वैल्यू है माइनस में बाय स्क्वायर। तो आंसर आना चाहिए सर आपका 7 माइनस में बाय स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन सारे ही आसान है, बस बात इतनी सी है कि आपको क्या पता है कि उसको कैसे करना है, इतनी सी ही बात है। और आप देखेंगे कि आंसर आपका यहाँ से भी विदिन सेकंड निकल के आता है, और एक छोटे से कॉन्सेप्ट से कि हम लोगों ने इसको x से डिवाइड कर दिया। चलिए यहाँ सर आपका टाइप 7 आपका एंड होता है, अब आपका नया टाइप यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है मेरे भाई, देखेंगे यहाँ से कौन सा टाइप है सर, आपका टाइप 8 है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन ये वाले चालू होते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ये बोल रहा सर a माइनस बी इज इक्वल टू 1 गिवन है, आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है। अच्छा जी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है। आपको पहले तो ये बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता है कि सर?
तो आप बोलोगे सर ये होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में होता है सर ए बी, है ना। ये आपको फॉर्मूला पता है, बोलो सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब देखेंगे तो आपको यहाँ से अगर ये फॉर्मूला पता है और a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताओ 1 गिवन है, तो ये 1 रख दी हमने। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला आप देखोगे तो क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए भी आ गया। तो सर ये तो आपको है ना, ये तो आपको दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर। इसमें सर करना ही कुछ नहीं था इसमें तो करना ही कुछ नहीं था, है ना, इसमें तो करना ही कुछ नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा था, हमने 1 रख दिया, आंसर आ गया। अरे बताइए, इस क्वेश्चन में तो आपको करना ही कुछ नहीं था सर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिएगा भाई। ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 6 है, तो आपको निकालना है ए क्यू प्लस में बी क्यू। अच्छा भाई कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो पहले तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखिए, तो बोलोगे सर ए प्लस बी होता है, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, ये हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या क्या वैल्यू गिवन है पहले ये देख लो। आप बोलोगे सर ए प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें गिवन नहीं है, ठीक है, अभी तो फिलहाल गिवन नहीं, हम निकाल सकते हैं। अच्छा अगर हम बेसिक और कोई तरीके से देखें कि बन जाएगा, तो देखो 10 कौन सी दो संख्या का हम यहाँ पे ऐड करें कि 10 आ जाए, कौन सी दो संख्या ऐड करें 10 आ जाए, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका 6 आ जाए, तो आप बोलोगे सर है ना कितना हो सकता है बताओ, a इंटू बी 6, 3 दूनी 6 होता है, 3 और 2 तो 5 होगा सर, 3 इंटू 2 5 है ना, 4 और 2 6 और 4 8 और 2 8 दूनी 16 हो जाता है ना। तो यहाँ से तो आपको कोई वैल्यू ऐसी समझ में नहीं आ पा रही है सर, ठीक है, चलिए, क्योंकि 2 इंटू 3 ही आपको नॉर्मली समझ में आता है, पर वो तो है नहीं, और 6 का किसी में और मल्टीप्लिकेशन होते तो हम क्या काम करेंगे, हम इसमें वैल्यू रखेंगे सर। हमें बताओ क्या क्या पता था, तो a प्लस बी पता था, वो कितना हो गया 10, फिर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं पता फिलहाल में, और माइनस में ए भी आपको दे रखा सर 6। अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए सर, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल के आता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में ए इंटू में बी। अगर हम बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता सर ये 10 का स्क्वायर है, हमें ये निकालना है, तो ए स्क्वायर हमें निकालना था, माइनस कर देंगे ना यहाँ से, ये क्या है 2ab, ए बी हमें पता है 6, तो 6 दूनी हो गए 12, माइनस 12 आपको यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी सर, 10 दाम कितना होता है 100, और 100 में से 12 जाएंगे तो आएगा 88। तो हमें पता चला सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 88, बोलो बात आई समझ में, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गई हमें 88, बस अब यहाँ रख दीजिए, तो ये 10 तो था ही सर आपका, और ये हो जाएगा 88 माइनस में 6, तो कितना हो जाएगा सर, ये 8 में 6 गए 2 मतलब 82, 820 आपका बनेगा राइट आंसर। है क्या ऑप्शन में सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर। तो हम इसे अगर हमें मान लो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी वैल्यू हम रखने पे, देखो एक तो होता है कि आप इसको डायरेक्टली कर लें, और वैसा नहीं आ पा रहा है तो फिर हम कैसे करेंगे, इसको ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे सर, आपको ऑप्शन से करेंगे, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मान लो आपकी, पहले आपको वैल्यू रख के देख लें, अगर वैसे आंसर नहीं आ रहा तो फिर हम लोग डायरेक्टली बेसिक मेथड से करेंगे। हमने पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दिया, उसमें कमी पड़ रही थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो हमने उसके लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, वहां से हमें निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बात आपके तक पहुंची होगी, आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, चलिएगा बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन सर आपको करना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 गिवन है, x इंटू बाई इज इक्वल टू 9 गिवन है, तो 8x क्यू प्लस में 27 बाई क्यू का मान आपको निकालना है, ठीक। तो देखिए अगर देखेंगे आप, ये 2x प्लस 3y का ही अगर आप होल क्यू करें तो ये वैल्यू निकल के आएगी, बोलो बात आई समझ में। तो मैंने क्या काम किया, मैंने बोला 2x प्लस में 3y है, इसका ही मैंने होल क्यू कर दिया, तो ये हो जाता है सर ए क्यू, क्या हो जाता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a b और क्या हो जाता है a प्लस बी, मतलब 2x प्लस 3y, ये हो जाता सर। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना सर ये वाली वैल्यू, हमें क्या निकालना है, हमें तो ये वाली वैल्यू चाहिए, उसके अलावा वैल्यू गिवन है कि नहीं पहले आप ये देख लीजिए, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y की वैल्यू दे रखी है 16, 16 का क्यू, 16 का क्यू, ठीक है सर, और क्या दे रखा बताओ, प्लस में 3 है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 एक्स वाई की वैल्यू सर ये दे रखी, तो मतलब हमने बोला कि ये हो गया सर आपका 3 3 9 दूनी 18, 18 तो था ही, इंटू में एक्स वाई की वैल्यू और आगे, तो 18 में होता है 162, ठीक है, और साथ में ये x प्लस 2x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी सर 16, तो ये 16 और मल्टीप्लाई हो गया,
ठीक है, ये सब आपका इस तरफ आएगा सर। ठीक है, ये इस तरफ किस तरफ आएगा, इस तरफ। अब मेन बात आती है 16 का क्यों होता है। तो 16 का स्क्वायर होता है सर 256। इसमें अगर हम एक बार और 16 का मल्टीप्लाई कर दें तो 16 छक्के 96 बचा 9, 16 पंचे 80 और 9 नभा से 9 बचा 8, 16 दूनी 32 और 8 होता है 40, 4096। कितना आ गया 4096, 4096 माइनस में ये देखो 16 दूनी 28 का 8, 16 दूनी 32 का 2 बचेगा 3, 16 छक्के 96 3 हो जाएगा 6 और 3 99, 9 बचेगा 9, 16 कम 16 9, 9 6 15 मतलब 25। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सर यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है 8x³ और 27/q की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 4 कहीं दिख रहा है सर एक ही जगह, 1504 आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन से डायरेक्टली आप इसको किससे कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो सर किससे, फॉर्मूला लगा के। तो इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा लगा, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगा हमारा a + b का होल क्यू, नहीं फॉर्मूला आपका लगा AQ प्लस में BQ। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगा सर हमारा AQ प्लस में, नहीं हमने ये वाला नहीं लगाया फॉर्मूला, हमने वो लगाया a + b का होल क्यू। a + b का होल क्यू लगाओगे मतलब AQ प्लस में BQ प्लस में 3AB और a + b हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाए। ठीक है, ये हो गया सर हमारा बेसिक फॉर्मूला। चलिए बहुत बढ़िया, चलिएगा अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे सर, इसको कैसे कर पाओगे। तो पहले पूरा फॉर्मूला ही बेस्ड है आपका, जो आपको समझ में यहाँ से देखना है। देखो, तो अगर हम बात करें सर इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूले से पता होना चाहिए बस, है ना। तो हम लोग जो अगली स्लाइड है इसमें जो अगले आपके क्वेश्चन चालू होंगे आपके, तो हम उसमें पूरे फॉर्मूले आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से लिखा देंगे। देखिए AQ - BQ आपको 625 गिवन है, A² - B² आपका 25 गिवन है। ठीक है सर, A + B आपका 5 गिवन है, तो A² + AB + B² का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा सर A² + B² + AB आपका कहाँ पे आता है। तो आप बोलोगे सर ये आता हमें कहाँ पे, AQ - BQ अगर मैं निकालूंगा तो सर ये होता है आपका A - B, फिर आता है A² + B² और प्लस में AB। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, इस फॉर्मूले में आता है। ठीक, अगर आप थोड़ा आगे देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको एक चीज और समझ में आएगी यहाँ से, और वो क्या बात है सर कि आपको गिवन क्या क्या है। आपको यहाँ पे गिवन है A + B, ठीक है, आपको यहाँ A - B गिवन नहीं है। AQ - BQ हमें गिवन है 625, ये हमें कितना गिवन है सर, ये हमें गिवन है 625। ठीक है, A - B हमें गिवन नहीं है ना, पर हमें A² - B² गिवन है और A + B हमें गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना ये है, पर हमें अभी A - B नहीं पता। तो A - B कैसे निकालेंगे, अगर हम A - B का होल स्क्वायर निकालते हैं तो सर कितना होता है बताओ, A² प्लस में B² माइनस में 2AB। अच्छा जी, या फिर आपको पता है सर कि अच्छा A² - B² है। ओके, A² - B² की अगर हम बात करें तो ये सर होता है आपका A + B और A - B, यही होता है बताइए। तो हमें यहाँ पे A² - B² पता है 25 और आपको पता है A + B कितना है 5। तो बताओ यहाँ से A - B निकल जाएगा कि तो बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो कितना आ गया बताओ, A - B आपका आ गया 5, A - B कितना आ गया आपका 5, तो ये 5 आ गया सर। ये कितना आ गया 5 इंटू में चल रहा है आपका A² + B² प्लस में AB प्लस में AB, यही तो निकालना है। 5 से काट दो सर, कितना बार चल जाएगा 125, और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको ये देखना है कि सर सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू गिवन थी, इस वैल्यू को डायरेक्ट देख के आपको ये समझ जाना था कि सर ये A + B और A - B की वैल्यू होती है, जो हमें गिवन है 25, हमें A + B दे रखा है 5, 5 से काट दिया जाएगा तो A - B आ जाएगा 5, और जैसे ही A - B 5 आया तो क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। देखिएगा यहाँ से आपसे ना पूछा क्या है सर, A - 4 का होल क्यों पूछा है। देख सीधी सीधी आपको एक बात समझ में आएगी कि सर A - 4 का होल क्यों। तो आपको पता है AQ - BQ माइनस में 3AB और A - B आपका होता है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो AQ कितना होता है सर, AQ तो AQ ही है, माइनस BQ मतलब अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा, इसने आपको दे रखा है माइनस में BQ मतलब 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है ना, सही तो है, माइनस में 3 है ना, और AB तो देखोगे कितना हो जाएगा, AB 4 × 3 = 12, तो कितना हो जाएगा सर 12A हो जाएगा। तो 12A² आपको गिवन है। ठीक है, होगा भी, क्यों नहीं होगा। और A - B कितना आपका, A - B है सर आपका A - 4, तो हो जाएगा माइनस में 12A²
और 12 चौके 48A, और यहाँ चल रहा है ए क्यू और माइनस में 64। अब देखो अब तो सॉल्व भी हो गया। ए क्यू गिवन है, चलो ए क्यू गिवन है, 64 गिवन है, 64 माइनस में होना चाहिए तो प्लस वाला आपका खत्म, ठीक है, प्लस वाला आपका खत्म, तो माइनस 64 होना चाहिए, प्लस में 48 होना चाहिए, प्लस में 48 है, और माइनस में 12A² होना चाहिए, तो माइनस में 12A², मतलब ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। क्या बनेगा सर? ऑप्शन नंबर सी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको ओपन करना था, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना बने, ठीक है, आई बात समझ में? चलिए यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा कि ए की वैल्यू 17 है, बी की वैल्यू 13 है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3A² बी और प्लस में 3AB² आपसे बोला गया, ठीक है। तो भाई आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो फॉर्मूला आपका होता है ये a माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? आपका ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3AB और a माइनस बी। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3A² बी प्लस में 3AB², आपका ये फॉर्मूला बनता है। और आप ऊपर अगर देखेंगे तो आपको सेम ही चीज़ें नजर आएंगी सर, और सेम ही चीज़ नजर आई मतलब हमें निकालना है a माइनस बी का होल क्यू। और a कितना सर? आपका 17, b है आपका 3 मतलब 4 आ गया, और 4 का होल क्यू मतलब 4 चौके 16 चौके 64। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पे डी। बताइए कोई दिक्कत? सीजीएल 2023 का पेपर है सर, पर आप यकीन नहीं करेंगे कितने आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं और आते हैं। देखिए भाई अब यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं, आपका जो नया कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से स्टार्ट होने वाला सर वो होने वाला आपका फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड आपका यहाँ पे होने वाला है, और अब हम लोग आपको एक पूरा फॉर्मूला का यहाँ पे प्रॉपर आपको ये बता देंगे कि क्या कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें सर तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बेसिक से फॉर्मूले है ना, कुछ बेसिक से फॉर्मूले, कुछ बेसिक से फॉर्मूले। जैसे आपको दे रखा सर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है सर a² प्लस b² प्लस में 2ab, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर हम बोले सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी आपको बड़ी तरीके से पता है कि ये होता है सर आपका a² प्लस b² माइनस में 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर ये वाला जो फॉर्मूला है आपका ये आता है सर बहुत ज़्यादा एग्जाम में, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो वो होता है सर आपका 4ab। है कुछ नहीं, अगर हम इसका बेसिक देखें तो बेसिक आपका यही दो फॉर्मूले से मिलकर बना है कि आपने एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर रख दिया तो यहाँ a² प्लस b² प्लस 2ab आ गया, फिर इसको आप माइनस करेंगे सर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 4ab, 2ab 2b मिलकर क्या बनेगा 4ab, ठीक है। ऐसे अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वहाँ पे आपका आप देखेंगे दो वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे और दो वैल्यू आपकी बचेंगे, तो आप यहाँ बोल दोगे 2a² प्लस b²। समझ में आया? तो एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपका बन के आता है सर ये वाला a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो वो होता है सर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस में 2a² b²। सेम ही फॉर्मूला है, जो ये है वो सेम है, बस यहाँ पे आपका लिखने का तरीका चेंज हो गया, बस आपका a² b² आपका था। अगर आप यहाँ a प्लस बी का होल क्यू देखें तो ये होता है सर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3ab a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपका बहुत लगता है, हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि लगेगा। इसी से आपका वो x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू k, तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू जो होती है k क्यू माइनस 3k, यहीं से निकल के आया था। ए माइनस बी का होल क्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस में 3ab a माइनस बी, ठीक है। एक फॉर्मूला और आता है सर इसमें, वो होता है कि अगर आप बोलोगे a² माइनस b² तो वो होता है सर आपका a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ये दोनों फॉर्मूले। क्लियर है? समझ में आया? ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो होता है सर a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस में बी। याद रखिएगा अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आता है सर माइनस, ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आता है पूरा, ये वाला माइनस आएगा बाकी पूरा प्लस आएगा, है ना, ये वाला माइनस आएगा बाकी पूरा आपका प्लस आएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखें सर तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से स्टार्ट होते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का अगर आपको होल स्क्वायर निकालने के लिए आ गया तो होता है सर आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस bc प्लस सी, है ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2 कोष्टक में ab प्लस bc प्लस सी। अब देखिए इसमें जो मैंने एक नीचे आपको ये फॉर्मूला देख रखा है ये इसी का ही पैटर्न है। एक हमने ये बोल दिया कि फॉर एग्जांपल ये तीन तरीके से बनता है, एक बार यहाँ पे, एक बार हो सकता है इसमें a माइनस में हो जाए, एक बार b माइनस में हो जाए, एक बार c माइनस में हो जाए। समझ में आए? एक बार a माइनस में हो जाए, b माइनस में हो जाए या c माइनस में हो जाए, तो क्या बनेगा इसमें? बस आपको ध्यान ये देना है
कि जिसमें भी माइनस में होता है जो उसके फैक्टर बनते हैं, जैसे कि बी माइनस में है तो बी का फैक्टर यहाँ बन रहा है, बी का फैक्टर ये बन रहा है, तो ये भी माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, और ये किस में आएगा, प्लस में। समझ में आया? अगर सी माइनस में होता तो सी के जो फैक्टर होते, सी के फैक्टर होते मान लो सी बी सी और सी ए, ये माइनस में होता, बाकी आपका प्लस में होता। अगर यहाँ पे ए माइनस में होता तो ए के जो फैक्टर होते, ए के फैक्टर मतलब ए बी होता और सी ए होता, ये आपके माइनस में होते, बाकी आपका प्लस में होता। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लेके आपको बताया है कि अगर a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों तो आपका हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है सर यहाँ b आपका नेगेटिव, तो हमने बोला पहले ए स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर हमने बोला सर 2ab आता है, तो चूंकि a और b का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में 2ab, मतलब जहां जहां आपका b का फैक्टर है वहां वहां माइनस आएगा। ऐसे 2bc हो गया, पर ये 2ca देखेंगे आप तो देखो c और a का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि c और a तो पॉजिटिव वैल्यू है। समझ में आया? चलिएगा, अब देखिए इसी में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने क्या काम किया है देखिए। अब यहाँ से जो फॉर्मूला है इसी को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। ये सेम फॉर्मूला आपको याद है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ से सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। तो कैसे निकलेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपका पहले से है, यहाँ से जाएगा ये माइनस में, तो माइनस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए चला गया। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, अब हमने क्या काम किया, एक तरीका आपका ये हो गया सर लिखने का, है ना, इसका एक तरीका आपका ये हो गया सर लिखने का, एक तरीका आपका ये हो गया लिखने का, और सेकंड तरीका आपका ये हो जाएगा लिखने का। अगर मान लीजिए आपको क्या चाहिए सर, आप यहाँ से आपको चाहिए सर यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, तो आपने क्या काम किया है ना, आपने क्या काम किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से आपने पहुंचाया, क्या पहुंचाया सर आपने, यहाँ से पहुंचाया आपका माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो 2 है ये 2 आ जाएगा अपॉन में। तीनों ही फॉर्मूले याद रखिएगा, डायरेक्ट अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपके विदिन अ सेकंड आपको बनेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सर आपके, क्या फॉर्मूले आपके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आ जाइए आगे और चलेंगे। देखिए इसी में अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए, ये डायरेक्ट वैल्यू आपकी आती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया उनने, कि ये क्वेश्चन दे दिया और बोल दिया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, 3 वैल्यू आपको गिवन करेगा और बोलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी निकालिए। तो देखिए डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं पाएंगे, जैसे ए की वैल्यू 200 होगी, बी की वैल्यू 300 होगी, सी की वैल्यू 400 होगी, तो आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, उसको आप एक तरीके से लिख सकते हैं सर ऐसे, कैसे, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से आसानी से आप किसी भी वैल्यू का, मतलब ये हो गया सर आपका बेसिक। अब इसमें एक चीज और आती है, अगर मान लो एबीसी आपके एपी सीरीज में, किसमें सर, एपी सीरीज में, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। जैसे मैंने बोला कि 21, 22 और 23 है। आप देखो कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1, तो आ जाएगा 3 इंटू कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब इसका आंसर जो आएगा ना सर वो 3 आएगा। बोलो बात आई समझो, तो ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक, अब देखो ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर आपका 0 हो जाता है, अगर आपका 0 हो जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा सर ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। या फिर आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये अगर आपका हो गया तो ये वाला भी आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हुआ तो समझिएगा ये 0 कब होगा, जब आपका a बराबर b बराबर c रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सर इसके। ठीक है, ये 0 कब होगा, जब a बराबर b बराबर c होगा। क्यों, क्योंकि आपने a माइनस बी बोला, अगर ये दोनों a और a हो जाए तो कट जाएगा, दोनों b और b हो जाए तो कट जाएगा, दोनों c और c हो जाए तो कट जाएगा, मतलब तभी तो आपका 0 आएगा, पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये सब आपको फॉर्मूले रटे होना चाहिए सर, ये सब फॉर्मूले आपको रटे होना चाहिए, समझ में आया। चलिए अगर हम बोले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc है, तो हमको यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है सर। वो फॉर्मूला आपका ये होता है कि अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी। बोलो बात आई समझ में। इसको देखो निकालना फिर टफ होता है, तो हमने बोला कि इसका फॉर्मूला हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो जो क्या होता है आपका यहाँ से होता है, तो हमने बोला a प्लस बी प्लस सी तो सेम है, उसको सेम ही रहने दो। हमने ये बोल दिया कि इस पूरी वैल्यू के बदले क्या हम ये रख सकते हैं, बोलो सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर रखा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि एबीसी अगर आपकी एपी सीरीज में, वही वाली बात कि अगर मान लो 20 दे रखा है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 21 है और सी की वैल्यू
22 है। अगर ये AP सीरीज में है और आपको ये वैल्यू निकालने के लिए है कि AQ प्लस BQ माइनस में CQ माइनस में 3ABC, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं सर 9 इंटू मिडिल नंबर क्या है बताइए इसका 21, और इंटू में कॉमन डिफरेंस किसको है वो कितना है 1। तो आप बोलोगे सर 9 1 9 9 2 18 189 इसका डायरेक्ट आंसर नहीं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ रख के निकाल सकते हैं। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, अरे आया समझ में? चलिए, तो ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसी में एक कंडीशन होती है दो तरीके की। अगर A प्लस बी प्लस सी आपका, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले की, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले की, है ना, हम इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। है ना, हम इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। हमने बोला कि अगर यही फॉर्मूला AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC है, और इसी फॉर्मूले की अगर हम बात करें, मैंने बोला कि अगर A प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है सर, 0। कौन सा, ये A प्लस बी प्लस सी अगर आपका 0 हो गया तो सर पूरी वैल्यू 0 हो गई। अगर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर में क्या हो गया बताइए, 3ABC। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, या फिर इसका सेकंड, पहला तो ये बन गया इसका A, और सेकंड इसका ये बनता है सर B, है ना। मैं इसको थोड़ा सा लिख ही देता हूँ कि ये आपका A है और ये आपका B है। तो यहां से डायरेक्टली निकल के आता है कि ये आपका हो गया, या फिर ये A बराबर B बराबर C, या क्या निकल के आता है, A बराबर B बराबर C। ठीक है, जब आपका A बराबर B बराबर C हो जाएगा, A बराबर B बराबर C हो जाएगा, तब आप बोलोगे कि आपका पूरी वैल्यू क्या होगी सर, आपकी 0 होगी। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी के क्वेश्चन आते हैं आपके थोड़े से यहाँ से हटके। वो क्वेश्चन ये होते हैं सर कि अगर A प्लस बी माइनस में C बराबर 0 हो, या A माइनस बी प्लस में C बराबर 0 हो, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा जो फॉर्मूला निकल के आता है AQ प्लस BQ माइनस CQ बराबर 3AB और माइनस में C, तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि AQ प्लस BQ माइनस में CQ बराबर माइनस में 3ABC आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये आपका लास्ट हो गया। यहाँ AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC है सर, ये होता है फॉर्मूला A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में AB माइनस में BC माइनस में CA, ये फॉर्मूला होता है और ये हमें अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अब मेरे भाई एक चीज इसमें ये कर सकते हैं कि सर A प्लस बी प्लस सी तो है, डायरेक्टली आपका यहाँ पे देखो तो मान लीजिए आपको ये वैल्यू नहीं पता, कौन सी, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता, तो वो कैसे निकाला जा सकता है सर, वो कैसे नहीं निकाला जा सकता, तो आप बोलोगे ये तो हमने भी सीखा था। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाला जाए, तो सर अगर आपको A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, अगर आपको AB प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है, तो उस चीज को डायरेक्टली ऐसे निकाला जा सकता है कि हम बोले A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 2AB प्लस बी सी प्लस सी। अगर इस पूरी वैल्यू को मैं इस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे रख दूं, तो मुझे कहीं पे भी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा सर, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये माइनस में 2 है, ऑलरेडी ये माइनस में था, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस में 3AB प्लस बी सी प्लस सी। बोलो बात है समझ में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर आपका, डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर निकल के आएगा सर। ठीक है, AB प्लस बी सी प्लस सी ए अगर हमें निकालना है तो वो तरीका है सर उसका क्या, वो तरीका है आपका ये कि सर A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, और एक फॉर्मूला लास्ट वाला ये निकल के आता है। अभी देखा गया है कि क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया, जैसे हमने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर आप करें तो वो होगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने क्या काम किया सर, तो ये वैल्यू तो है, मैंने यहाँ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मैंने यहाँ से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बात तो बराबर है, दोनों का मतलब क्या होता है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले गया और ये माइनस में कर दिया, और यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ दिया। ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया, ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन गया, बोलो बिल्कुल बन गया सर। तो इसको लिख दिया उनने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, और ये जो वैल्यू है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला बन के आता है सर, ये फॉर्मूला आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी का लिखने का एक दो तरीके और हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
और यहाँ से मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे ले आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये वैल्यू निकल के आ गई सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई की। तो ध्यान रखने वाली बात इतनी बस है कि अगर आप ये बोलें कि सर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर तो हमेशा सेम वैल्यू रहेगी, वो क्या रहने वाली है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अपॉन में जो वैल्यू रहेगी यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, और अगर प्लस वाली वैल्यू पूछा जाएगा तो यहाँ हो जाएगी माइनस वाली वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया? तो ये सर हो गए आपके संपूर्ण फॉर्मूले, जिससे अब आपके आसानी से सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं जो आपके फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को। चलिए आ जाइए अब यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ से आपके क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन आपसे ये बोला गया कि सर ए की वैल्यू 101 है, बी की वैल्यू 102 है, सी की वैल्यू 103 है, और मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए की वैल्यू हमें निकालना है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें ये निकालना होता है और हमारी ए बी और सी की वैल्यू एपी सीरीज में होती है, मतलब कि जिनका कॉमन डिफरेंस एक सा होता है। आप देखेंगे 101 102 में एक का डिफरेंस, 102 103 में एक का डिफरेंस, मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल रहा है सर वो निकल रहा है एक। तो मैंने आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताया था, जब ये निकालना होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर निकलता है सर 3 इंटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर तो आंसर 3 ही आ गया, तो बिल्कुल सही बात है सर, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो देखते से आप आंसर इसका दे सकते हैं, आंसर कितना हो गया 3। आप बोलेंगे मान लो एपी सीरीज में नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर करेंगे सर आपके फॉर्मूले से। और फॉर्मूला क्या था देखिए, तो फिर से हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। तो ये फॉर्मूला होता सर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहां से भी करेंगे तो आंसर आपका उतना ही निकल के आने वाला है। हमने बोला 1/2 ए माइनस बी, देखो 101 102 का डिफरेंस कितना होगा 1, तो बोलोगे सर 1 का स्क्वायर। फिर बोलोगे सर बी और सी 102 103 का डिफरेंस, तो बोलोगे सर 1 का स्क्वायर। और सी माइनस ए बोलोगे 3 माइनस 1 का डिफरेंस, तो बोलोगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू आपकी निकल के आई 1/2, ये हो गया 1 और 1 2 और 2 2 4, मतलब कितना होगा 6। काट देंगे तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसको मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया और मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ से ट्रिक भी बता दिया कि इसकी ये ट्रिक होने वाली है। तो ये होगी सर आपकी डायरेक्ट ट्रिक और ये हो गया सर आपका बेसिक। बताओ क्या आपको इतना समझ में आया मेरे भाई, इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस क्वेश्चन को आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। तो सर a प्लस बी की वैल्यू दे रखा है 24, 8 ए बी की वैल्यू दे रखा है सर आपको 256, मतलब आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अगर ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24 8 2 16, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 32। ठीक है, चलिएगा। अब मेरे भाई ये आपसे पूछा 3 की वैल्यू अगर आप कॉमन निकाला तो आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, बोलो बात आई समझ में, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा। तो देखो यहाँ से कौन सी वैल्यू हमें, अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आपको अगर देखो यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया कि अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, यही हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में मेरे भाई। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है जो हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमें निकालना है। और अगर हम यहाँ से माइनस कर दें 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 दूनी हो जाएगा 64, हो जाएगा सर 64, और ये वैल्यू आ गई सर आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो बात है समझ में, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको परेशानी यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आसानी क्वेश्चन है मेरे भाई। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस में 64 इजिकल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें 3 का मल्टीप्लाई आपको फिर करना है। तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गए 2, 7 में से 6 गए 1, 512 आपका हो गया। और मेरे भाई आपको करना कुछ नहीं, 3 इंटू 512 आपको करना है। तो 6 आपका इंटू डिजिट होना चाहिए और 2 जगह दिख रहा है, तो 6 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 5 15। मेरे भाई 1536 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा राइट आंसर। बताइए किसी भी बच्चे को कोई भी समझना यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से समझ में आए। पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बढ़िया तरीके का एक क्वेश्चन फिर से आ गया, और यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आएगा मैं अब आपको बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन आपके अब आगे आ रखे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं मेरे भाई। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, देखिए आपको a प्लस बी प्लस सी पता है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है,
आपको निकालना है सर ए बी प्लस बी सी में प्लस में सी ए। मेरे भाई थोड़ी देर पहले आप देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का अगर हम फॉर्मूला यहाँ से देखें, ये देखिएगा ये फॉर्मूला था, तो हमने इसमें क्या देखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का अगर डायरेक्ट हमें निकालना है तो मैंने बोला अगर आपके पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी और आपके पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होता क्या है सर, तो ए प्लस बी प्लस सी, हम थोड़ा धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको चीज़ें याद हो जाएं अच्छे से। तो हमने क्या बोला कि सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब निकला इससे ही है सर, निकला सब ये इससे ही है, ठीक है। तो ये हो क्या गया सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, ये वाला यहाँ से नहीं निकला है एक्चुअली, ये वाला जो फॉर्मूला है आपका वो स्टार्टिंग में जो था वहां से निकला है। तो ये था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड में 2। तो आप देखेंगे सर ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, ये जो क्वेश्चन है आपका सर, ये हो जाएगा आपका, हमें निकालना है यहाँ से ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए का फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर यहाँ गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा सर 2। बताओ कोई दिक्कत, अरे यही फॉर्मूला बताओ, यही फॉर्मूला सर ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2, यही तो फॉर्मूला है। अगर ये हमें डायरेक्टली पता होता तो क्या बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती, अगर नहीं भी पता है तो हम अभी आपको बताएंगे कि बेसिक से भी कैसे करते हैं, अगर नहीं याद हुआ बिल्कुल तो कुछ बेसिक फॉर्मूले जो याद है वहाँ से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देखोगे सर, है ना, तो हम यहाँ इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि हम बेसिक भी बताएंगे आपको। तो डायरेक्टली कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी आपको कितना गिवन है 16, तो ये हो जाएगा सर 16 का स्क्वायर माइनस में ये आपको गिवन है कितना 90, और जो वैल्यू आएगी अपॉन में कर दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर 16 16 कितना होता है, तो 256 माइनस में 90 और अपॉन में 2। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सर आपका, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 166 बटे 2, 2 8 16 और 2 3 6, 83 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। अब बात आती है कि मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कैसे किया जाएगा। तो फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक बेसिक फॉर्मूला जो कि अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, वो ये होना चाहिए सर कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में होता सर आपका 2 ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी। बोलो बात आई समझ में, ठीक। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या क्या वैल्यू गिवन है सर, आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर गिवन है, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से पूरा वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कि सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालना है, नहीं सॉरी हमें कौन सी वैल्यू निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालना। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से बोल दिया माइनस में हो गया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि आपको कितना गिवन है, जो आपको 90 गिवन है, और अपॉन में हो जाएगा। तो यहाँ से भी वैल्यू आपका उतना ही आने वाला है। तो आपको बस अगर बेसिक फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्टली इसको लगा पाएंगे, बस इतना कहने का मतलब है। बाकी ये भी बेसिक से आप कर सकते हैं। चलिएगा बहुत बढ़िया, फिर से एक सेम का सेम क्वेश्चन आ गया। क्या बताइए अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना, सेम ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि बस फॉर्मूले का आपका पैटर्न चेंज किया गया है कि अब यहाँ पे ये बोल दिया गया है आपको कि अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालना है सर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर देखिए हम यहाँ से फिर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या आता है सर बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में हो जाएगा सर आपका 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। बताइए ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अगर इसी बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो आप बताओ आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सर ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, जो कितना हो जाएगा बताओ 11 का स्क्वायर। मैंने बोला यहाँ से माइनस आपका आ जाएगा 2 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी बताइए 42। बस कहानी खत्म, यही तो हमें निकालना था। कितना हो जाएगा 121 माइनस में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 39 आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली हम इस चीज को कर पा रहे हैं अगर हमें बेसिक फॉर्मूले पता है, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये देखिए A3A प्लस 4B प्लस 5C का होल स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2AB। अगर आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले तो आप इतना देख लो कि क्या ये सब के सब सही है। ए स्क्वायर मतलब 3A का स्क्वायर, मतलब कि 3 3 9A स्क्वायर, 9A स्क्वायर है बिल्कुल है, 4 चौके 16 बी स्क्वायर है बिल्कुल है,
5 में 25 सी स्क्वायर है तो बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ 3 तो आपके सही हैं। फिर आपका आता है 2ab स्क्वायर, क्या आता है सॉरी, फिर क्या आता है प्लस में 2ab। 2ab अगर आप बोलोगे तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 ए भी आपका दिख रहा है 24 24 24, तो यहाँ भी सही है सर। फिर 2bc आता है, पंचों के 20 दूनी 40 bc, 40 bc 40 bc 40 bc, ये भी आपका सही है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर सी है 5 3 15 दूनी 30, 30 30 कहाँ दिख रहा है सर आपको, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बनेगा राइट आंसर। बताइए कोई समस्या? तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले पता है। देखिएगा ये फिर से आ गए, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप देखना है आपको कि स्टार्टिंग की 3 वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव रहेगी, तो वो स्टार्टिंग की 3 वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पता है कि सर 2ab होता है, क्या होता है ab, तो ab आपको देखना है कि सर यहाँ पे जो a है और b है, b आपका नेगेटिव, a भी आपका नेगेटिव होगा, a भी देख लो, a भी आपका नेगेटिव में 4 3 12 दूनी 24, बढ़िया बात है। BC भी आपका नेगेटिव में होगा सर, नहीं BC आपका होगा सर पॉजिटिव में, है ना, ए बी होगा आपका नेगेटिव में और BC आपका होगा पॉजिटिव में, तो BC देख लो कितना है, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये तो होगा नहीं, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 BC ये पॉजिटिव में है सर, ये गलत हो जाएगा, ये 16 BC, तो ये ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा सर 3 दूनी 6 दूनी 12 AC, तो ऑप्शन नंबर सर आपका बन गया यहाँ से डी राइट आंसर, ठीक है। समझ पाए क्वेश्चन को, सीधे सीधा फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे गिवन है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, बढ़िया बात है, माइनस में ए बी, माइनस में 2bc, माइनस में 2c है ना, तो a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू आपसे यहाँ से पूरा पूछा गया है। तो आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं सर इसका इसमें, तो देखो ये a है आपका सिंगल और ये a है आपका, तो a क्यू हो जाएगा, तो सब जगह a क्यू हो रहा है सर यहाँ पे, है ना, और कहीं a क्यू होने के चांसेस हैं क्या सर, और कहीं ए क्यू होने के चांसेस हैं कि आपके, तो सिंगल तो ए क्यू होने के चांसेस कहीं नहीं है, तो सर ये दोनों ऑप्शन तो आपके, ये ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया, ठीक। फिर देखो बी क्यू की बात करें, बी की बात करो तो बी आपका बी क्यू हो सकता है, तो बी क्यू आपका दोनों जगह हो रहा, तो ठीक है, ये भी सही हो, है ना, एक ऑप्शन हमने ए भी बी क्यू है और ए भी बी क्यू, ए भी बी क्यू। फिर देखो सी की बात कर लो, अगर आप सी की बात करोगे तो 2c है सर आपका, 2c सी से मल्टीप्लाई होगा, 2c का मल्टीप्लाई 4c स्क्वायर से होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8c क्यू हो जाएगा, 8c क्यू सर यहाँ पे है ना, यहाँ नहीं है, 8c क्यू आपका यहाँ पे भी, तो अब तक आपका ये 2 ऑप्शन बचे हैं सर, कौन से, ये वाले। अब लास्ट में देख लो सर, ये जो मल्टीप्लाई आपका होगा 8abc, abc आपका कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर abc ये आपका 2bc है ना। अब आप देख रहे हो यहाँ से थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, अब यहाँ से 8abc आएगा कि 6abc आएगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो अगर हम यहाँ से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर आप देखो यहाँ पे ए बी है आपका, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा पहले, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इसको छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर वाला ये सब कट जाएगा, बी स्क्वायर और 2c, तो यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना जाएगा, माइनस में 2abc आ जाएगा, ठीक है सर, है ना, बढ़िया बात है। फिर अगर आप यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो यहाँ से -2abc आ जाएगा सर, और फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2abc आ जाएगा, तो आप देखोगे 2 4 2 3 6 बार ही आ रहा सर, तो आपका आंसर आएगा फिर डी, ये वाला आपका हो जाएगा गलत। समझ पाए, 2 बार करके कितने 3 बार ही आएगा ना, तो 6 abc आ जाएगा। फिर से देखिए, अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सर, वो हो गए आपके कौन से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc वाले क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को, तो सर गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc निकालना है। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, अगर आप यहाँ से देखो तो आपको बेसिक फॉर्मूला क्या है सर, बेसिक फॉर्मूला पहले आपको पता है, वो क्या होता है आपका, वो होता सर आपका a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में प्लस में अच्छा इसका माइनस में होगा, तो माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही होता बताओ, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का अगर आप फॉर्मूला देखें यहाँ से,
तो ये होता है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें, मुझे ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू चाहिए और मेरे वैल्यू मेरे पास गिवन है, क्या भी गिवन है सर मेरे पास वैल्यू, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला बना सर यहाँ से, ये कहाँ से बना पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला आपका बना होगा यहाँ से, तो हमें देखो यहाँ पे वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की गिवन है, यहाँ वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है। बढ़िया बात है। मुझे ना सर वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की नहीं पता, और जो कहाँ से निकल सकती है सर, वो निकल सकती है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, वो आपका निकल सकती है सर यहाँ से। ए प्लस बी प्लस सी का जो आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला था वो था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्लस में आएगा सर। ठीक है, ये आपका। तो आप बताओ यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाला था, तो आपने निकाला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस में आया था आपका 2ab प्लस बी सी प्लस में सी ए। ये बेसिक बता रहा हूँ सर मैं बिल्कुल आपको, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो फिर ऐसे करोगे। अब यहाँ की वैल्यू आप यहाँ रख लो, तो हम यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 25 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो कितना होगा सर ये 11। तो 11 वैल्यू आ गई सर यहाँ से। तो अब देखिए, अब तो क्वेश्चन आपका खत्म ही हो गया। ए प्लस बी प्लस सी आपका जो कितना था, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका है सर 5, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे आ गया 11, और माइनस में माइनस कॉमन लोगोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना आपका 7, तो हो जाएगा सर 5, 11 में 7 गए कितना 4, 20 आपका राइट आंसर 20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका ऐसा तो आ गया। इसको अगर डायरेक्टली आप करना चाहते हैं तो सर डायरेक्टली आपका जो फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आपको याद होता तो फिर एक ऐसा कर सकते थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ए बी सी का जो फॉर्मूला है सर, वो निकल के यहाँ से ये आता कि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होती, तो डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको याद होती तो वो ये होता सर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए और अपॉन में 2, है ना। यही वैल्यू आपका आंसर होता सर डायरेक्ट। ठीक है, यही आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर होता। क्या होता, नहीं 2 नहीं होता, बस सॉरी 2 नहीं होता, ये होता सर आपका ए स्क्वायर प्लस, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाता। क्या हो जाता, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3 ए बी प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और आएगा सर, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई होके आपका सीधा सीधा पूरा फॉर्मूला बन जाता। और मैं कहता हूँ अगर नहीं भी याद है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक से आप कर सकते हैं। चलिएगा, है ना। यहाँ से आप देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ए बी सी आपको 405 गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी आपको 15 गिवन है, तो आपको निकालना है ये वाली वैल्यू। देखिए, ये आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता होगा सर, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/2, फिर होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। बोलो बात आई समझ में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर। बोलो सर बिल्कुल होता है। अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है तो यहाँ पे आपको नहीं सब वैल्यू पहले से गिवन है। अच्छा, इसकी वैल्यू गिवन है क्योंकि ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ए बी सी का ही वैल्यू है आपकी। तो ये वैल्यू हमें कितनी गिवन बताओ, 405 बराबर में ए प्लस बी प्लस सी कितना बोलोगे 15 है, इंटू में 1/2। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हमें निकालना है, तो इसकी पूरी वैल्यू हमें निकालना है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 15 15 दून 15 एक 5 दिया 15 5 40 5 एकम 5 3 से काट दोगे तो 27, तो 27 दूनी 54, कितना जाएगा 54। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई, फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए,
तो चलिएगा अभी इसके बाद के जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर आपका स्टार्ट होगा सर नया टाइप, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा सर यहाँ से नया टाइप। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एनर्जी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें और सारे कॉन्सेप्ट का बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहें। टेक केयर।